दोस्तों नमस्कार। अंता चुनाव में वही हुआ जो मैं पिछले 3 दिन से लगातार कह रहा था कि 27 तारीख लास्ट है और उससे पहले बीजेपी के पास मौका है और बीजेपी के पास टाइम है 27 तारीख का। लेकिन उससे पहले ही ये तस्वीर सामने आ गई। ये देखिए, ये है रामपाल मेघवाल जो कि बीजेपी से बागी हुए थे और वापस से बीजेपी में आ गए हैं। यानी कि अब अंता में जो समीकरण बदल चुके थे वो समीकरण वापस वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। अब यह है एक बागी रामपाल मेघवाल और यह है दूसरे बागी मदन राठौड़। मदन राठौड़ को मैं बागी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मदन राठौड़ भी रामपाल मेघवाल की तरह बागी हो चुके हैं, जो कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मदन राठौड़ को टिकट नहीं मिली थी, तो मदन राठौड़ बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर तैयार हो गए थे। बाद में बीजेपी ने इनको मना लिया था और अब मदन राठौड़ ने अंता से जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, यहां पर रामपाल मेघवाल, तो अब रामपाल मेघवाल को भी मना लिया है और अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जहां थे वहीं के वहीं आ गए। तो अब यहां पर बहुत बड़ा नुकसान किसको होगा? प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा, क्योंकि रामपाल मेघवाल के मैदान में उतरने से ही नरेश मीणा के जीतने के जो चांस थे वो बन रहे थे और कांग्रेस को शायद कहीं थोड़ा सा फायदा हो सकता था। लेकिन अब बीजेपी के वोट टूटने की जो संभावना है वो लगभग खत्म हो चुकी है और अब नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन, 3 कैंडिडेट जो हैं वो मुख्य रूप से मैदान में हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। हालांकि 20 कैंडिडेट मैदान में थे तो एक कैंडिडेट जो था वो वापस ले लिया नामांकन, तो अभी 19 कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि इसमें से भी बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो नामांकन वापस ले ले। लेकिन अब बीजेपी से बागी होकर नामांकन दाखिल करने वाले रामपाल मेघवाल ने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया है और यहां पर मदन राठौड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके घोषणा कर दी कि हमारे भाई साहब जो कि बागी हो गए थे मेरी तरह, वो वापस से बीजेपी में आ चुके हैं। तो ऐसे में ये नरेश मीणा के लिए बहुत बड़ा झटका है, कांग्रेस के लिए भी झटका है, क्योंकि मदन राठौड़ ने ही प्रमोद जैन भाया पर यह गंभीर आरोप लगा दिए थे कि प्रमोद जैन भाया ने रामपाल मेघवाल को पैसे देकर के चुनाव लड़वाया है, मैदान में उतारा है और बीजेपी का नुकसान करने के लिए। क्योंकि रामपाल मेघवाल के चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान हो रहा था, बीजेपी के वोट कट रहे थे और बीजेपी के वोट कटते तो इसका सीधा सा फायदा होता नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया को। तो यहां पर अगर प्रमोद जैन भाया नहीं जीतते तो नरेश मीणा के जीतने के चांसेस बन सकते थे, लेकिन अब वो चांसेस धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। हालांकि नरेश मीणा के जितने भी समर्थक हैं और नरेश मीणा के साथ में जो लोग प्रचार कर रहे हैं और नरेश मीणा को जीतते हुए देखना चाहते हैं, वो लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और यही दावा कर रहे हैं कि नरेश मीणा अच्छे खासे वोटों से जीतने वाले हैं, क्योंकि यहां की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से परेशान हो चुकी है। ना तो यहां पर कांग्रेस ने विकास किया है, ना यहां पर बीजेपी ने विकास किया है और इसीलिए अंता की जनता एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनने के लिए सोच रही है जो अंता के लिए काम करे, अंता की जनता की आवाज उठाए। प्रशासन में जिस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है और जो प्रशासन में जिस तरीके का काम जनता का नहीं हो रहा है वो काम हो जाए, यानी कि भ्रष्टाचार कम कर सके, जनता का काम करवा सके और विकास करवा सके, ऐसा जनप्रतिनिधि देख रहे हैं। लेकिन यहां पर अब जो समीकरण है वो समीकरण अगर देखे तो यहां पर अब नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया को कहीं ना कहीं झटका लगता नजर आ रहा है। वहीं नरेश मीणा ने एक बार फिर से गलती भी कर दी है, वही गलती जो नरेश मीणा ने समरावता में दोहराई थी। ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो नरेश मीणा को नहीं करना चाहिए था। हालांकि प्रमोद जैन भाया के लिए किया है, उनका कुछ समर्थक जो शायद शराब पी करके नरेश मीणा के कार्यक्रम में आ गया था और कुछ बोल रहा था, तो नरेश मीणा को गुस्सा आ गया और नरेश मीणा ने अनाप शनाप गालियां बकती। तो वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन यहां पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ये तस्वीर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें रामपाल मेघवाल ने वापस से घर वापसी कर ली है और घर वापसी करने के बाद अब बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी के जो वोट टूटने वाले थे वो नहीं टूटेंगे। बीजेपी लगभग अपने जो जितने भी बागी उम्मीदवार मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं उनको मनाने में कामयाब हो जाती है। उपचुनाव में भी यही हुआ था, कई सीटों पर बीजेपी के बागी उतर गए थे मैदान में, लेकिन उनको मना लिया था
और मनाने के बाद बीजेपी ने वहां पर जीत भी हासिल की थी। तो ऐसे में यहां पर भी अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि 11 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं और 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और अब धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है। और यहां पर बीजेपी से वसुंधरा राजे के बेटे को जिम्मेदारी दी है और बाकी भी बीजेपी के तमाम जो कैंडिडेट हैं 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है और कांग्रेस ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। तो ऐसे में अब यहां पर नरेश मीणा किस तरीके से अपना दमखम दिखाएंगे और किस तरीके से वोट हासिल करने में कामयाब रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो खबर कहीं ना कहीं दोनों प्रतिनिधियों के लिए थोड़ा सा झटका है, परेशान कर देने वाली है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? अब बीजेपी का जो कैंडिडेट है, बागी कैंडिडेट जो था रामपाल मेघवाल, वो बीजेपी में वापस आ चुका है और अब बीजेपी के साथ में बैठा है, मदन राठौड़ के साथ में। तो अब क्या कुछ होने वाला है अंता में? अब कौन जीतेगा, किस किस विधायक की जो सीट है वो किसके खाते में जाने वाली है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।